तो कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो छात्रों, आज की वीडियो में आप लोग देखने वाले हैं कक्षा 8 विषय हिंदी का क्वेश्चन पेपर दोस्तों लेकर आ चुके हैं। आपके काफी कमेंट डाले दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लोग इस क्वेश्चन पेपर को फुल प्रोवाइड करवाएंगे एंड फुल सॉल्यूशन के साथ इस वीडियो आपको देखने में फुल सॉल्यूशन कवर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये सॉल्यूशन वगैरह है, ये आपके प्रश्न वगैरह हैं, तो इनको 1 से लेकर 26 तक के सभी प्रश्न आपके सॉल्यूशन के साथ बताए जाने वाले दोस्तों। तो वीडियो का एंड तक देख लीजिए, अच्छे से वॉच करिएगा। ठीक है, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा दोस्तों। पहला प्रश्न आपका आता है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय हिंदी कक्षा 8 के लिए होने वाला है। परीक्षा अवधि रहेगी 2.5 घंटे एंड पूर्णांक रहेगा 60 नंबर आपका। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न 1 से 5 तक। ठीक है, निर्देश प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। ठीक है, फिर पहला प्रश्न आपका आता है, त्रिभुजी तुम चंदन हम पानी पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, तो ये हो जाएगा सूरदास अथवा तुलसीदास, रैदास या मीराबाई। तो क्या है जो राइट आंसर इसका हो जाएगा, सही आंसर वो रैदास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न आपका आता है, मुंडा समाज के आराध्य देव सिंह का अर्थ है क्या है, शेर, भगवान, चंद्रमा, सूर्य। तो क्या है सूर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपका आता है दोस्तों, फिर आएगा करुण रस का स्थायी भाव। करुण रस का स्थायी भाव तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना। करुण का पूछेगा, श्रृंगार का पूछेगा, लेकिन एक रस तो आपसे पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इनको रस जो वगैरह है आपके अंग वगैरह बताने पड़ेंगे। तो आपको 4 अंग होते हैं इनके, तो 4 में से आप पता होगा आपको। ठीक है, विभाव, अनुभव, संचारी भाव एवं विभाव, अनुभव, संचारी भाव। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आपके 4 हो जाएंगे। फिर एक करुण रस का स्थायी भाव है रति, वात्सल्य, भय, शोक। तो क्या हो जाएगा, ये शोक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूरी करती है। कितने दिनों में पूरी करती है, 360 दिन, 306 दिन, 365.1 पर 4 दिन। तो इसका 365 दिन सॉरी 365 1 4 दिन हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। रात्रि का पर्यायवाची शब्द है निशा, अम्मा, रवि, सविता। क्या हो जाएगा, निशा इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। फिर अगला प्रश्न आपके रिक्त स्थान देख लीजिए दोस्तों। रिक्त स्थान आपके आते हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित है। तानसेन के गुरु थे कौन थे, स्वामी विवेकानंद, स्वामी हरिदास। तो कौन थे, स्वामी हरिदास थे। ठीक है, स्वामी हरिदास थे तानसेन के गुरु। ठीक है, आर्यभट्टी के पुस्तक का नाम क्या है, आर्यभट्टी या गर्थशास्त्र। तो क्या हो जाएगा, आर्यभट्टी सही आंसर है। दयनीय शब्द में प्रत्यय है क्या है, ये नीय। तो क्या हो जाएगा, नीय। ठीक है, संघार रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, रति। तो क्या है, रति हो जाएगा। ठीक है, फिर आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं कौन से हैं, वेद एवं पुस्तक। तो कौन है, वेद इसके सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे प्रश्न आते हैं आपके, ये अतिलघुत्तीय प्रश्न आपसे पूछ जाएंगे। अतिलघुत्तीय प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए दीजिए, प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो बाली को क्या वरदान प्राप्त था, क्या वरदान प्राप्त था बाली को, इसका आंसर देख लीजिएगा, आदिशक्ति वाला। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम के मुताबिक बाली को वरदान प्राप्त था कि जो उससे युद्ध करेगा उसकी आदिशक्ति बाली को मिल जाएगी, यह वरदान बाली को प्राप्त था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका देखते हैं आप। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान संगीत के क्षेत्र में किसे दिया गया था। ठीक है, तो ये आपके आंसर दोनों दिखाई मैंने आपको नीचे में, पहले उसका आंसर देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 12 का, प्रश्न नंबर 12 का उत्तर है, भारत रत्न के सम्मानित होने वाले संगीतकारों के MS सुब्बुलक्ष्मी, बिस्मिल्लाह खान और रविशंकर जैसे नाम शामिल। तो इसमें SMS ये लिखना है। ठीक है, सुब्बुलक्ष्मी इसका राइट है, सुब्बुलक्ष्मी। ठीक है, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप देखेंगे प्रश्न क्रमांक 13 एवं 14 के आंसर एक साथ एवं प्रश्न भी एक साथ देखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, तो अपना 13 प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 13 है आपका, मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ। तो क्या है कि थोड़ा मोबाइल अपना लैग करता है, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी कहते हैं। मुक्तानंद जी की कमीज कहाँ और क्यों फटी। ठीक है, पटना शहर के पास किन किन नदियों का संगम हुआ है। तो इन दोनों प्रश्नों के आंसर देखते हैं एक साथ। चलिए, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 है, मुक्तानंद जी की कमीज बर्फ पाने के लिए लगी कतार में खींचातान के कारण फट गई। मुक्तानंद जी मुक्तखोर थे और अपने जीवन का भर मुफ्त में कुछ न कुछ पाने की कोशिश करते थे। पटना नदी किस मतलब संगम हुआ है, गंगा, घाघरा और सोन नदी, गंडक जैसी नदियों का संगम मिलती हैं। पटना दक्षिणी पुनपुन की उत्तरी तट पर स्थित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 एवं 16 का आंसर देखते हैं एवं प्रश्न देखते हैं इनके। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न है, धनी व्यक्ति को क्या नहीं करना चाहिए।
धनी व्यक्ति को आपको पता है कि हमें धनी व्यक्ति को भी घमंड नहीं करना चाहिए। फिर है गुड़ी पड़वा का नाम का क्या अर्थ है। गुड़ी पड़वा का अर्थ है जो नव वर्ष होता है हिंदुओं में, नव वर्ष के लिए गुड़ी पड़वा। शायद देखो इसका आंसर देख लेते हैं 15 एवं 16 प्रश्न के। ठीक है दोस्तों, धनी व्यक्ति का आंसर देख लीजिएगा। धनी व्यक्ति को क्या करना नहीं चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धनी व्यक्ति को अपना धन पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। एवं जो है गुड़ी पड़वा दो शब्दों से मिलकर बना है, गुड़ी एवं पड़वा। गुड़ी का मतलब होता है ध्वज यानी झंडी, पड़वा का मतलब होता है प्रतिपदा। तिथि गुड़ी पड़वा चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा मनाया जाता है। ये जो कि है कि एक नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है गुड़ी पड़वा, इसको भी मान सकते हैं, आप लोग कह सकते हैं। प्रश्न 17 से लिखेंगे 22 तक देखेंगे प्रश्न एवं उनके आंसर सब इस वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों, आपका प्रश्न है लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे 17 से लेकर 22 तक। ठीक है पहला प्रश्न है उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है फिर अगला प्रश्न आपका आता है मोहम्मद गांधी जी पढ़ने के लिए समाचार पत्रों को कैसे प्राप्त करते थे। फिर है कोयल और कोई कौए में वाणी में क्या अंतर है लिखिए। चित्तौड़ का ज्योहार क्यों प्रसिद्ध है। चित्तौड़ का ज्योहार क्यों प्रसिद्ध है, ये वाला प्रश्न आपका देख लीजिएगा। प्रश्न 20 21वां प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा सवाल गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा के कौन सी दो बातें पूछी थी, ये देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपका आता है अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग किन किन के लिए करने को कहा था। ठीक है ये प्रश्नांक आपके 17 से लेकर 22 तक इनके आंसर देखते हैं। ठीक है चलिए दोस्तों, ये था अपना दोस्तों 16, ये आपका 17 है। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर। उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर आपको जाना होगा। तो यहाँ से इतने जो यहाँ जहाँ लिखे गए हैं ये उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर हैं। ठीक है तो ये आपको एक प्रकार से सर्च कर लीजिएगा कहीं भी, तो मेरे चैनल पे मिल जाएंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर, तो वो भी देख सकते हैं आप लोग। बाकी ये सही है। ठीक है बाकी इनके आंसर यहाँ पे एक पहला है उपसर्ग शब्द पहले जुड़ता है, शब्द की प्रत्यय अंत में जुड़ता है। ठीक है ये मतलब देखो एक हो जाएगा यहाँ से और एक यहाँ से हो जाएगा, फिर ये यहाँ से हो जाएगा और ये लास्ट वाला हो जाएगा अपना यहाँ से। ठीक है इतना। ठीक है तो 4 हैं, 4 अंतर ही देखे हैं तो कर लीजिएगा। 18वें प्रश्न आपसे पूछा गया मोहम्मद गांधी जी पढ़ने के लिए समाचार पत्र स्थानीय पुस्तकालय या समाचार एजेंसियों से के ऑफिस से निःशुल्क प्राप्त पाते थे। ठीक है अगला प्रश्न है आपका कोयल और कौओं की वाणी में मुख्य अंतर है ध्वनि होता है। कोयल की आवाज़ मधुर एवं सुरीली होती है, जबकि कौवे की आवाज़ कर्कश और कठोर होती है। दोस्तों चित्तौड़ का बहादुर शाह के आक्रमण के समय यही यहाड़ी रानी कर्मावती ने सम्मान व सत्यत्व रक्षा हेतु 13,000 वीरांगनाओं की प्रसिद्ध जोहर किया था। 21वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, सॉरी 21 का आंसर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा। गांव के वृद्ध व्यक्ति ने राजा को कौन सी दो बातें पूछी थी। पहली बात यह है कि अब वो महल के पास से गुजर रहे थे, उन्हें युवक मिला था, ये हो जाएगा। 22 का प्रश्न आपका देख लीजिए दोस्तों, ये रहा 22 का प्रश्न। सत्य व न्याय की रक्षा करने असहायों की सहायता करने दुष्टों का दमन करने वाली नारी की रक्षा करने निर्बलों को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के लिए करेंगे। इसका अगला प्रश्न आपके आते हैं प्रश्नांक 23 से लेकर 26 तक के इनके प्रश्न देखेंगे और उनके आंसर्स भी देखने वाले हैं दोस्तों। चलिए इनके प्रश्न देखते हैं, आप ऊपर में ही रहेगा इनके प्रश्न। तो 23वां प्रश्न आपसे पूछा जाएगा दोस्तों, दीर्घ प्रश्न आपके 75 से 100 शब्दों में आंसर लिखने हैं आपको दोस्तों। पहला प्रश्न है आपका हर्ष इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। हर्ष है जो इतिहास में क्यों प्रसिद्ध है। महारानी अहिल्याबाई ने किन किन कार्यों को महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। ठीक है अपने प्राध्यापक को शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र लिखिए, यहाँ पे लिखना है। फिर निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इनके आंसर देखते हैं दोस्तों, इनके आंसर आपको बताने वाला हूँ वीडियो के एंड में। ठीक है तो वीडियो के एंड तक बने रहेगा दोस्तों। तो ये अपना 23 से लेके जो इनके आंसर हैं वो देख लीजिएगा, ये रही आपके 23 तक। ठीक है हर्षवर्धन वगैरह क्या आया है कुछ, तो बाकी ये हर्ष इतिहास में प्रसिद्ध है, हर्ष की बड़ी उपलब्धि थी ये। ठीक है प्रश्न 24 से आपका महारानी अहिल्याबाई होलकर के कई राज्यों में कार्यों का महेश्वर प्रसिद्ध हुआ। इन कार्यों में मंदिरों का निर्माण, घाटों का निर्माण, व्यापार को बढ़ावा देना और रेशमी साड़ियों का निर्माण शामिल है। अगला चलिए इनका आंसर देखते हैं आप, ये वाले। ठीक है विज्ञान के चमत्कार और अपने देखो एक साला शुल्क मुक्ति के लिए आपको वो तो बन जाएगी, या फिर सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन, या फिर मेरे चैनल पे आपको देखने के लिए मिल जाएगी इसी की। ठीक है डली हुई एप्लीकेशन प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और निबंध भी आपका विज्ञान के चमत्कार पुस्तकालय एवं कंप्यूटर के ऊपर निबंध डाला है। आपको क्या करना है 75 से 100 शब्दों में निबंध लिखना है, तो आपके 4 नंबर इसके मिल जाएंगे। ये निबंध आपके चारों तैयार कर लीजिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर था आपके दोस्तों, तो पूरा का पूरा मैंने बताया कि एकदम मॉडल पेपर के तौर पे था। तो ये अभ्यास पेपर दोस्तों, अभ्यास पेपर बने हैं। इस प्रकार से मैं अभ्यास पेपर 3 पेपर प्रोवाइड कर पाऊंगा, जिससे आपकी परीक्षा में बिल्कुल
60 में से कम 50 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।